इस साल के पहले वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि ये साल पिछले साल की तरह नहीं होगा। हम कामना करते हैं कि इस साल आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें और लोगों में खुशियां बांटें। जहां तक खुशियां बांटने की बात आती है, हमने दिसंबर में एक गिव अवे कॉन्टेस्ट रखा था, तो आखिरकार हमने इस कॉन्टेस्ट के विजेता को चुन लिया है। हमारे पहले गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर हैं जूडो नेशनलिस्ट। इन्होंने लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट कर हमारे उत्साह को जगाए रखा और इसलिए हम उन्हें एक सोनी का ब्लूटूथ ईयरफोन गिफ्ट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारा लास्ट गिव अवे है। आप हमारे साथ बने रहें और हमें उत्साहित रखें और हम समय समय पर आपके डेडिकेशन को अप्रिशिएट करते रहेंगे। हम जूडो नेशनलिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना मेलिंग एड्रेस हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भेज दें ताकि हम जल्दी से जल्दी उन तक उनका गिफ्ट भेज सके। हम अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे कि ये वीडियो पूरा देखें, काफ़ी जानकारी है इस वीडियो में। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम प्राइवेसी की बात करेंगे। ये तो लाजमी था कि हम प्राइवेसी की बात करें। आखिरकार हम सबको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया था जहां बहुत ही भोले शब्दों में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे थे। अब ऐसा है कि हमारी जनता को प्राइवेसी की इतनी चिंता कहाँ, वो तो प्राइवेसी का मतलब भी नहीं समझते कि क्या होती है प्राइवेसी और किन किन मुद्दों पर हमें प्राइवेसी की चिंता होनी चाहिए। खैर, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, पर पहले हम अर्नब की बात कर ले। पिछली बार जब हमने अर्नब की गिरफ्तारी पर बात की थी तब हमने टीआरपी स्कैम का जिक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप ऊपर इस आई बटन पर एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अर्नब और प्राइवेसी को डिस्कस करने के पहले हम टीआरपी स्कैम को समझ लें। तो टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इस रेटिंग से ये पता चलता है कि कौन सा चैनल या कौन सा प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं और इसको मॉनिटर बार्क नामक संस्थान करती है और ये रेटिंग एक बैरोमीटर डिवाइस के ज़रिए निकाली जाती है। ये डिवाइस कुछ ऑडियंस के घरों में लगाया जाता है और उनके वॉचिंग पैटर्न को देखा जाता है। ये एक सैंपल सर्वे की तरह काम करता है। अभी ये पॉइंट्स हमारे मतलब की नहीं है क्योंकि हम अपने ज़रूरत और पसंद के अनुसार कोई भी चैनल या प्रोग्राम देखते हैं। अब वो चाहे उस प्रोग्राम की रेटिंग लो ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है चैनल्स और एडवर्टाइज़र्स को। कोई भी चैनल कैसे कमाता है, तो इसका सीधा जवाब है एड्स दिखाकर। हम जो भी एड्स देखते हैं अपनी टीवी में, उसके लिए उन कंपनियों ने इन चैनल्स को करोड़ों रुपए दिए हैं ताकि ये एड्स हम तक पहुंच सके। यहाँ ये टीआरपी रेटिंग बहुत काम आती है। कोई भी कंपनी चाहेगी कि उनके एड्स ग्राहकों तक पहुँचे, इसलिए आप एक ही ऐड कई चैनल्स पर देख सकते हैं, पर इन चैनल का रेट उनके टीआरपी से डिसाइड होता है। मतलब ये कि चैनल का टीआरपी जितना ज़्यादा, उतने ज़्यादा लोग उस चैनल या प्रोग्राम को देखते हैं और इस हिसाब से वो चैनल और प्रोग्राम का रेट डिसाइड होता है। अगर कोई चैनल नंबर 1 है टीआरपी के मामले में, तो उनका रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि कंपनियों को उतना ज़्यादा पैसा देना होगा उस चैनल या प्रोग्राम में अपना ऐड दिखाने के लिए। अब जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो मुद्दा भी समझ ही गए होंगे कि हर चैनल का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने टीआरपी को अच्छा रखना और किसी तरह नंबर 1 बनना। इस कारण से आप न्यूज़ चैनल पर इतना गंद और ड्रामा देखते हैं। अब आते हैं केस पर। तो टीआरपी स्कैम रडार में तब आई जब बार्क ने हंसा रिसर्च ग्रुप पर कई चैनल्स के टीआरपी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इन चैनल्स में से एक नाम रिपब्लिक टीवी का भी था। इसको ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस इस केस के पीछे पड़ गई और इस केस की एफआईआर दर्ज की गई। इसी के साथ ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस विशाल भंडारी पर किया। विशाल हंसल रिसर्च ग्रुप के कर्मचारी थे। हंसल ग्रुप बैरोमीटर इंस्टॉल करने का काम करते थे। इस कंपनी से ये शिकायत थी कि ये बैरोमीटर के रीडिंग के साथ छेड़छाड़ करते थे। ये बैरोमीटर धारक व्यूअर्स को पैसे देते थे कि वो किसी एक चैनल को ही लगाकर देखें ताकि उस चैनल की रेटिंग सुधारी जा सके। ऐसा वो किसी एक चैनल या कई चैनल्स के रेटिंग को सुधारते और बिगाड़ते थे। इनमें से कुछ चैनल्स रिपब्लिक टीवी, फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा, महा मूवी, न्यूज़ नेशन और वॉ म्यूजिक थे। इस केस के अंदर कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। इन्वेस्टिगेशन में बार्क के सीईओ
पार्थो देशगुप्ता का भी नाम शामिल हुआ, जिसके बाद कई बातें सामने आई कि पार्थो ने कई लोगों से घूस ली उनके चैनल्स के रेटिंग को सुधारने के लिए, जिसमें अर्नब गोस्वामी का भी नाम आया। अब प्राइवेसी की बात करते हैं तो तथाकथित तौर पर अर्नब और पार्थो के बीच हुए चैट्स को मुंबई पुलिस ने रिलीज किया था। ये अर्नब और पार्थो के बीच हुए व्हाट्सएप कन्वर्सेशन थे। मजेदार बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया था, जिस कारण दुनिया भर में लोग व्हाट्सएप और प्राइवेसी की बात करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि व्हाट्सएप को पेपर में इश्तिहार छपवाना पड़ गया। ये रहा इश्तिहार आपके स्क्रीन पर, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पर यहाँ कहानी उल्टी ही पड़ गई। व्हाट्सएप चैट के शुरुआत में आपको ये भरोसा दिलाया जाता है कि आपका चैट सिक्योर है, कोई आपके चैट को नहीं पढ़ सकता। पर इस चैट के कारण कई फिल्म स्टार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए। अर्नब की चैट की खास बात यह है कि इन चैट में ऐसी बातें हैं जो कि उनको टीआरपी केस में आरोपी बनाता है और उन पर यूएपीए एक्ट भी लगवा सकता है। इस चैट में आप कई जगह ये देख सकते हैं कि पार्थो और अर्नब दूसरे चैनल्स की बुराई कर रहे हैं, नेताओं को बेवकूफ़ बता रहे हैं, यहाँ तक कि स्ट्रैटेजी भी शेयर कर रहे हैं कि कौन सी न्यूज़ लोग देख रहे हैं। ये हो गया टीआरपी केस का सबूत। अब आते हैं यूएपीए एक्ट की तरफ। तो पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक तो याद ही होगा आपको। इन चैट्स में हम देख सकते हैं कि अर्नब को एयर स्ट्राइक की खबर पहले से ही थी और वो इस इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ साझा कर रहे हैं। ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जब तक ये एयर स्ट्राइक नहीं हुए थे, और ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर करना यूएपीए एक्ट में आता है। खैर, इन पर कोई कार्यवाही होगी या नहीं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि अर्नब पर जब भी कोई आपत्ति आती है तब हमारे बीजेपी के सारे नेतागण और ट्रोल आईटी सेल फ्रीडम ऑफ स्पीच चिल्लाने लगते हैं। तब लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते थे कि सरकार और अर्नब के बीच कोई नज़दीकी है। पर यहाँ इन चैट्स में ये भी क्लियर होता है कि अर्नब बीजेपी से काफ़ी करीब थे और रिपब्लिक टीवी को सरकार का सपोर्ट मिला हुआ था। पर हम इस कन्वर्सेशन के सच होने की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने ये चैट खुद एक्सेस नहीं किया है। हमने भी बाकी लोगों की तरह इंटरनेट से इस चैट को प्राप्त किया है। अगर आपको भी एक कॉपी चाहिए तो हमें बताएं, हम आपको शेयर कर देंगे। अब मेरे नज़रिए से देखिए, सरकार और मीडिया के बीच नज़दीकी कोई नई बात नहीं है। सरकार हमेशा चाहती है कि न्यूज़ उनके पक्ष में रहे ताकि लोगों के सामने सरकार की छवि अच्छी बनी रहे। वहीं मीडिया को भी सरकार का साथ मिल जाए तो उनकी भी चांदी है, क्योंकि उन्हें हर न्यूज़ बाइट का स्पेशल प्रिविलेज मिलता है और सरकारी एड्स और फंड भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। हाँ, यहाँ धोखाधड़ी हम आम इंसान के साथ होता है जो कि शिद्दत से न्यूज़ देखते हैं, इन लोगों पर भरोसा करते हैं, अपना ओपिनियन इन न्यूज़ चैनल से बनाते हैं और फिर किसी सरकार या इंसान पर भरोसा करते हैं या संदेह करते हैं। गलती हमारी नहीं है, हम इस शतरंज के खेल में बस एक प्यादे हैं। लोग कार्ल मार्क्स को गालियां देते हैं, पर उनकी बातों को पढ़ें। अगर समय नहीं है तो बस इतना पढ़ें कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ मीडिया क्या कहती है, तब आप इस खेल को और बारीकी से समझ पाएंगे। अब आती है टीआरपी केस की बारी। तो अगर ये चैट सही है तो थोड़ी उम्मीद है कि कुछ एक्शन देखने को मिले। हम थोड़ी उम्मीद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आपके सपोर्ट में देश की सरकार खड़ी है तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे आप देशद्रोही क्यों ना हो, चाहे आप पुलवामा में हुए शहीद जवानों में अपना फ़ायदा देखकर खुश क्यों ना हो। खैर, हम आशा करते हैं कि जैसे बीजेपी ने किसानों को लटकता छोड़ दिया वैसे जवानों को नहीं छोड़ेगी। आखिरकार 2019 का इलेक्शन एयर स्ट्राइक के कारण ही जीती थी ये सरकार, तो कम से कम ये जवानों की इज्जत करेगी। और अगर अर्नब की ये चैट ओरिजिनल है तो मनी लॉन्ड्रिंग, टीआरपी स्कैम और यूएपीए एक्ट में अर्नब को सजा दिलाएगी। अब आते हैं प्राइवेसी पर। तो जी, आजकल एक कहावत बहुत चल रही है कि प्राइवेसी इज अ मिथ। अगर हमसे आज कोई पूछे कि प्राइवेसी का एंटोनिम्स या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो आज के समय और चल रही घटनाओं को देखते हुए हमारा जवाब होगा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। अगर आप चाहते हैं तो हम प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को कभी और समझा देंगे। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें।
अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी धन्यवाद।